हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डर की दस्तक। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर और एक रियल बेस्ड स्टोरी लेके आए हैं, जो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी विक्की नाम की एक लड़की की है, जो कि अक्सर अपनी नानी के घर जाया करता था। दोस्तों, विक्की की नानी के घर पे उसका एक कज़न भाई भी रहता था, जिसका नाम था रोहन। और उन दोनों में बहुत बढ़िया पटरी रहती थी। वहाँ पे उसके कई दोस्त भी थे उसके एज के, और उन सब के साथ वो बहुत मस्ती किया करता था। दोस्तों, कहा जाता है ना कि अपने एज के लोगों के साथ कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो विक्की अक्सर अपनी नानी के घर जाया करता था। उसका भाई रोहन वो कभी कभी थोड़ा धूम्रपान का भी सेवन किया करता था, जैसे कि सिगरेट और गांजा। और विक्की भी कभी कभी उसके साथ थोड़ा बहुत सिगरेट पी लेता था। दोस्तों, जब विक्की जाता था तो रोहन, विक्की, उसका एक दोस्त, वो तीनों लोग अपने गांव के पीछे एक नदी बहती थी, वहीं पे वो तीनों लोग बैठ के अपना महफिल जमाते थे। तो जब विक्की इस बार गया था तो उसके कुछ ही दिन बाद उन लोगों की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई थी, क्योंकि विक्की ने भी कई दिन से सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। वो लोग उसी नदी के पास जाके बैठे थे, लेकिन गांव में ही एक बारात जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। तो विक्की ने कहा कि यहाँ पे तो आज हम लोग नहीं पी पाएंगे, चल एक काम करते हैं कि हम लोग कांदीवाड़ी पहाड़ी पे चलते हैं। कांदीवाड़ी पहाड़ी का नाम सुनते ही तो रोहन के रोए रोए खड़े हो गए। वो तुरंत चौंक के बोला कि तू पागल हो गया है क्या? तू जानता भी है कि क्या बोल रहा है? वहाँ की किस्से नहीं सुने क्या तूने? तभी विकी का दोस्त भी कहने लगता है कि अरे कोई नहीं यार, सिर्फ किस्से ही तो है। कौन सा आज तक कभी किसी ने उसको देखा है वहाँ पे किसी को? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ वहम है। तभी विक्की कहता है कि हाँ यार रोहन, चल हम लोग भी चलेंगे, बाइक है, बाइक से चलेंगे जल्दी से और तुरंत ही वापस आ जाएंगे। रोहन ने भी कई दिन से कुछ भी सिगरेट या गांजा बिल्कुल भी नहीं पिया था, तो उसे भी बहुत मन कर रहा था। गाड़ी के नाम से वो भी एक बार को तैयार हो गया, पर वो अब भी बहुत डर रहा था। वो तीनों लोग ही साथ में गाड़ी से उस तरफ के लिए रवाना हो गए। वो लोग उधर के लिए निकले ही थे कि वहाँ पे जाने से सिर्फ कुछ ही दूर पहले एक पुल पड़ता था, जो कि अब लगभग बहुत पुराना हो चुका था। वो लोग उस पुल पे जैसे ही पहुँचे, तभी वहाँ उन्हें दो जुड़वा लड़कियाँ दिखी, जो बिल्कुल जुड़वा थी। उन्होंने सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और एकदम हाइट में भी बराबर थी, एकदम जुड़वा लड़कियाँ थे। वो लोग उन तीनों के सामने आके खड़ी हो गई। ये देख के रोहन बहुत ज़्यादा डर गया और वो तुरंत बहुत ज़्यादा डर गया। और फिर तभी वो तीनों लड़कियां कहने लगी उनके सामने, यहाँ से लौट जाओ, आगे खतरा है। आगे मत जाओ, आगे खतरा है। ये सुन के रोहन बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन विक्की ने कहा कि अरे पागल, ये दोनों लड़कियां हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां यहाँ पे घूम सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? तू पागल है, चल। और उन लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और तीनों लोग आगे पहाड़ी पे पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद ही वो तीनों लोग बैठ के अपनी सिगरेट निकालते हैं और विक्की अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है। विक्की अपने पॉकेट से लाइटर निकालता ही है कि वो उसे जलाना शुरू करता है, लेकिन वो जल ही नहीं रहती है। और ये देख के विक्की थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है, तो फिर ये लाइटर क्यों नहीं चल रहा है? और फिर तभी उसका दोस्त कहता है कि दे मैं ट्राई करता हूँ।
और जैसे ही विक्की उस अपने दोस्त के पास लाइटर उछाल के फेंकता है, वो लाइटर मानो हवा में ही कहीं गायब सा हो जाता है। उसका दोस्त विक्की से फिर कहता है कि विक्की भाई लाइटर तो दे। विक्की कहता है कि अरे तुझे को तो दिया मैंने फेंक के, पकड़ा नहीं क्या तूने। तभी दोनों लोग, बल्कि तीनों लोग वहीं पे नीचे घूम के लाइटर ढूंढने लगे। तभी उनके पीछे से एक आग की छोटी सी रोशनी जलती हुई उन्हें दिखी। वो तीनों खड़े हुए और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उनके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में पहने, जिसकी आंखें बेहद काली थी और आंखों तक फैली एक मुस्कान। वो अपने चेहरे के सामने वही लाइटर जला के रखी थी। उसने कहा, तुम लोग ये ढूंढ रहे हो? ये देखते ही तो तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और सामने की तरफ भागने लगे। उन्हें ये तक अंदाज़ा नहीं था कि वो किस तरफ भाग रहे हैं। वो तीनों लोग भागने लगे और भागते भागते वो लोग बहुत दूर तक निकल गए। और तभी विक्की के पैर में एक ठोकर लगी। उसका घुटना बहुत ही तेज़ से दर्द करने लगा, लेकिन ये दर्द उसके डर से ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो वहीं पे बैठ गए। वो काफ़ी दूर आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब वो हमारे पीछे नहीं होगी। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार गहरी और लंबी सांस ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो वही औरत उनके सामने बैठी थी। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए और फिर भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक गांव में जैसे रोशनी सा दिखा। उन्हें लगा कि वहाँ शायद कोई गांव है, तो वो लोग उसी रोशनी की तरफ भागने लगे। और भागते भागते वो जैसे उस रोशनी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई गांव नहीं, बल्कि एक शमशान था। और वो कोई घर से निकलती हुई लाइट नहीं, बल्कि एक ताज़ी चिता की आग थी। ये देख के वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और तीनों ही वहीं पे बैठ के रोने लगे। उन्हें अब लग रहा था कि वो उस चुड़ैल की चाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। विक्की वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो देखा कि वो हॉस्पिटल में था और उसके पूरे घर वाले उसे घेर के वहीं खड़े थे। ये देख के विक्की को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब उसने उनके भाइयों के बारे में पूछा, उसके दोस्त के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि तुम लोग 2 दिन से यहाँ पे गायब थे। हमने पूरा गांव ढूंढा, लेकिन तुम लोग कहीं नहीं मिले। फिर हम उसी पहाड़ी पे गए तुम लोगों को ढूंढने के लिए। तुम लोग वहाँ हमें बेहोश मिले थे। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, उनका अभी भी कोई अता पता नहीं है। सिर्फ तुम ही बचे हो और तुम उसी शमशान घाट पे बेहोश थे। ये सुन के विक्की बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो कैसे बच गया। वो चुड़ैल तो उन तीनों के पीछे थी। तभी उसके नाना जी बताते हैं कि तब जब तुम छोटे से थे तब तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट बांधा है, इसी की वजह से वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कह के बाकी सब लोग भी बहुत तेज़ी से रोने लगे और विक्की को अपने किए पे बहुत पछतावा। उसे कहीं ना कहीं अपने भाई और अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को ही इल्ज़ाम दे रहा था। इस हादसे के बाद से विक्की वापस लौट के कभी भी अपने नानी के घर नहीं आया। तो दोस्तों, यही थी विक्की की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी।